हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने जीवन की एक सच्ची घटना आपको सुनाना चाहता हूँ कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बना, और एक ऐसे शख्स के बारे में बताऊँगा जिन्होंने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। एक ऐसे संत के बारे में बताऊँगा जो अमृत वेला ट्रस्ट चलाते हैं। रोज़ सुबह-सुबह उठकर लोगों को प्रेरणा देते हैं कि सुबह जल्दी उठें, भगवान का नाम लें, घमंड छोड़ें। उनके जो प्रवचन हैं, उनको सुन सुनकर उन्होंने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। कहते हैं भगवान बहुत कुछ करता है, लेकिन भगवान किसी को भेजता है वो कुछ करवाने के लिए। जब आप सच्चे मन से ईश्वर पर श्रद्धा रखते हो और अगर आपका कोई काम बन नहीं रहा है, तो भगवान खुद उतर के नहीं आएंगे, किसी एक सच्चे इंसान को भेज देंगे। वो सच्चा इंसान अगर आपका हाथ पकड़ ले गया, उसकी बातें आपने सुन ली, तो आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। ऐसा ही मेरा जीवन परिवर्तन करने वाले हैं मेरे सच्चे संत श्री रिंकू वीर जी, जो अमृत वेला ट्रस्ट चलाते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। आज मैं उनकी एक पूरी कहानी सुनाता हूँ कि मेरा मन, मेरा हृदय कैसे उन्होंने परिवर्तन किया। जबकि मैं आज तक उनसे मैंने बात तक नहीं की है, केवल मैंने रूबरू उन्हें एक बार देखा है, लेकिन उनके विचार मेरे मन में इस तरीके से घर कर गए हैं कि उन्होंने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। तो आइए मैं आपको उनकी कथा सुनाता हूँ पूरी, कि मेरा जीवन कैसे चेंज हुआ। ये सच्ची कहानी सुनाने का मकसद ये है कि अगर आप भी इस चीज़ को फॉलो करेंगे, तो आपके मन से राग, द्वेष, घमंड, आपका पूरा जीवन चेंज हो जाएगा। आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आती जाएगी। आपको लगता है कि आप रोज़ भगवान की पूजा पाठ करते हैं, रोज भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन भगवान सुन नहीं रहा है। बहुत सारे लोगों के मन में यही रहता है, मेरे मन में भी यही रहता था। मैं रिंकू वीर जी तक पहुंचने से पहले अपना पीछे की स्टोरी सुनाता हूँ। मैं जब छोटा था, उस वक्त से मेरे घर में माहौल था रामायण पढ़ना, हनुमान चालीसा पढ़ना, सुंदरकांड पढ़ना। जब देव सोते थे, जब से पापा रामायण का पाठ करते थे, तो देव उठनी 11 तक पूरी रामायण कंप्लीट करते थे। रोज थोड़ा 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 पापा सुनाया करते थे, मम्मी बैठ के सुना करती थी, हम भाई बहन लोग सुना करते थे। ये वर्षों से चला आ रहा था, तो मन में हमेशा हनुमान जी, राम जी, शंकर जी, ये सब मन में विराजमान थे। रामायण, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड में कुछ ज़्यादा ही लग गया था इसमें। जब ज़्यादा ही लग गया तो सुंदरकांड मन से याद हो गया। सुंदरकांड में आंखें बंद करके पूरा सुंदरकांड पढ़ लेता था, हनुमान चालीसा पढ़ लेता था। जब नवरात्रि शुरू होती थी, 9 दिन में पूरी रामायण खत्म करता था। जब श्रावण का पूरा माह चलता था, पूरी 30 दिन में उस वक्त रामायण खत्म करता था। मतलब एक साल में 3 बार रामायण पूरी पढ़ने का मेरा लक्ष्य रहता था कि एक शुरू की नवरात्रि, अप्रैल वाली नवरात्रि में 9 दिन में पूरी पूर्ण करना, फिर श्रावण में पूर्ण करना, और उसके बाद फिर जो दिवाली वाली नवरात्रि आती है उसमें पूर्ण करना। ये मेरा हमेशा ही चलता रहता था। यही बातें मुझे घमंड कर गई, यही चीजें मुझे घमंड कर गई। जबकि रामायण में साफ लिखा है कि आपको घमंड नहीं करना है, क्योंकि रामायण में एक लाइन बहुत बढ़िया है। जब नारद मुनि तपस्या में बैठे थे, तो उनकी तपस्या कामदेव भी भंग नहीं कर पाया। जब वो तपस्या से उठे, उन्होंने जाकर सबको बोलना शुरू करा कि मैंने कामदेव को जीत लिया है, मैंने कामदेव को जीत लिया है। जबकि वो विष्णु जी के सबसे बड़े भक्त थे, उनके मन में घमंड आ गया। जब वो शिव जी के पास गए, तो शिव जी ने बोला कि नारद जी, आपने मुझे तो बोल दिया है, लेकिन आप अपने भगवान को जाकर ये बात मत बोलना कि मैंने कामदेव को जीत लिया। उन्हें घमंड बिल्कुल पसंद नहीं है। पर नारद जी कहाँ मानने वाले थे। नारद जी ने जाकर विष्णु जी के सामने अपनी बड़ाई कर दी कि मैंने कामदेव को जीत लिया, मैंने कामदेव को जीत लिया, मैंने कामदेव को जीत लिया है। विष्णु भगवान ने सोचा कि ये मेरा भक्त हैं, इनका घमंड नीचे करना जरूरी है, नहीं तो ये इनके लिए हानिकारक हो जाएगा। उन्होंने पूरी योजना बनाई। वो योजना पूरी रामायण में लिखी हुई है
कि वो स्वयंवर में राजकुमारी से शादी करने की उनकी इच्छा हुई और बहुत बड़ा प्रसंग है। वो कर नहीं पाए, फिर उन्हें श्राप दिया था विष्णु भगवान को। ये श्राप की पूरी कहानी है। तो जब भगवान ने अपने भक्त का घमंड दूर करने के लिए जब अपने ऊपर श्राप ग्रहण कर लिया, ऐसे रहते हैं हमारे भगवान। तो मुझे भी घमंड हो गया था कि मैं साल में 3 बार रामायण पूर्ण करता हूँ। मैं सुंदरकांड पूरा मेरे मन में याद है। मैं जगह जगह मेरे ग्रुप में बोला करता था, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। मेरे पास बहुत कुछ चीजें थी, बहुत सारी चीजें थी, क्योंकि धन दौलत ऐश्वर्य मान सम्मान शहर में सब कुछ था। लेकिन साथ में क्या आ गया? घमंड। जब ये घमंड आता है हमारे मन में, हमारे शरीर में जब घमंड आना शुरू होता है, वो घमंड आपकी संपत्ति दौलत शोहरत सब को लेकर चले जाता है। और घमंड बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है। घमंड बड़ा कहाँ से होगा? वो आपकी दौलत संपत्ति सब छीन छीन के ही बड़ा होता है। घमंड बड़ा होता गया, घमंड बड़ा होता गया, दौलत घटती गई। जब सब कुछ लूटने की स्थिति में आ गया, जब दिमाग चला अरे मैं कहाँ पर आ गया हूँ, फिर शिकायत करने लगा भगवान से कि हे भगवान, मैं रोज सुंदरकांड का पाठ करता हूँ, मैं साल में 3 बार रामायण का पाठ करता हूँ, हनुमान चालीसा डेली उठते से ही पढ़ता हूँ, फिर मुझे ये संकट क्यों? मैं रोज उनसे शिकायत करता था कि मैं रोज सुबह उठकर 4 बजे मंदिर जाता हूँ, मंदिर में जो भी सेवा कार्य करना होता वो सेवा कार्य करता हूँ। पर बात एक अच्छी ये थी कि मैं जो सेवा कार्य करता था वो छुपा के करता था, किसी को बताता नहीं था बाहर कि मैं कौन सेवा कार्य करता हूँ। लेकिन घमंड मुझे में था, भले से बताता नहीं था, लेकिन घमंड ने था कि मैं इतनी सेवा करता हूँ, मैं इतनी सेवा करता हूँ, मैं कितना बड़ा भक्त हूँ। जब उस मेरे मन में मैं बहुत आ गया, बहुत सारी मैं आया मेरे मन में, तो मेरा पतन शुरू हुआ। कुछ गलत लाइन में जुड़ा मैं, जिससे मेरी संपत्ति दौलत सब कुछ धीरे 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 खत्म होने लगी। एक वक्त ऐसा आया कि उस वक्त मेरी 2 बेटियां हैं, मेरी दोनों बेटी इंडिया के टॉप 10 स्कूल में गिना जाने वाले एक स्कूल एमराल्ड हाइट्स में पढ़ती थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि मैंने मेरी बेटी को बुला के दोनों को बोला कि मैं तुम्हारी दोनों की फीस भरने लायक नहीं हूँ, क्योंकि कोरोना का समय गया था। मेरे पास एजेंसियां थी, मेरे पास स्टोर्स थे, बहुत कुछ संपत्ति थी, सब धीरे धीरे अचानक जाती गई। कब आंधी आई, कब तूफान आकर चला गया, पता ही नहीं पड़ा। भगवान का भक्त होने के बाद भी पता नहीं पड़ा। मैं हमेशा सोचता था, उनको दोष देता था कि आप हो साथ में, फिर भी मेरे साथ ऐसी घटना घट रही है। मैंने बेटियों के सामने बोला, बेटी ने बोला, मुझे ठंडस बंधाया कि कोई बात नहीं पापा, हम छोटे स्कूल में पढ़ लेंगे। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं स्कूल के प्रिंसिपल साहब से जाकर मिला, मैंने स्कूल के मालिक साहब से जाकर मिला, उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी। उन्होंने बोला ठीक है, आप अपनी बच्चियों को पढ़ाइए, पूरा साल खत्म होने के बाद फीस दीजिएगा। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये चीज़ मुझे इसलिए मिली कि भगवान का कहीं न कहीं मेरे ऊपर हाथ है, तो इतनी बड़ी बात उन्होंने मेरी मानी। मैंने कहा ठीक है, इतने दिनों में तो कहीं कुछ मेरा होगा, मैं कर लूँगा। धीरे धीरे वक्त निकला। उस वक्त बड़ी बेटी 12th में थी, छोटी बेटी 9 में होगी थी। तो ये वक्त कोरोना के बाद का ही है। उस वक्त 12 की एग्ज़ाम हुई, वो लड़की मेरी बड़ी बेटी पास हुई। बड़ी बेटी का वर्षों से सपना था, क्योंकि बड़ी हाई फाई रही है, वो टेनिस खेलती थी, उसके ऊपर टेनिस खेलना, उसका हर चीज़ में वो अव्वल थी। उसका मन में एक सपना था कि मैं बड़ी होके 12th पास करके फॉरेन में एजुकेशन लेने जाऊंगी। लेकिन क्योंकि उसे पता था कि पापा सक्षम हैं, लेकिन वक्त का कभी भरोसा नहीं कर सकते। मन में अहंकार आया मेरा, भगवान ने सब कुछ मेरे पास से ले लिया, जो उन्होंने दिया था उन्होंने ले लिया, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं। मैं उनको ही बोलता था कि आपका था, आपने दिया था, आपने लिया, आप ही मुझे वापस देंगे। पर शिकायत करता था ऐसा क्यों किया। मुझे अपनी गलती का एहसास नहीं था।
हर व्यक्ति दूसरों पे दोष ढोलता है, अपने अंदर क्या गलती है उसको नहीं देखता है कि उसके अंदर क्या गलतियां हैं। अगर वो व्यक्ति अपने अंदर की गलती पता कर ले तो दूसरों का दोष देना ही खत्म कर दे। हम हमेशा दूसरों को दोष देते हैं कि हम कहीं ट्रे लेके जा रहे हैं, कहीं पैर फिसल गया हमारा और पानी का गिलास डुल गया तो हम दूसरों को दोष देंगे, तूने वहाँ पे पानी क्यों गिराया। अरे मैं भी तो देख के जा सकता था कि वहाँ पानी गिरा हुआ, पहले पानी साफ करता फिर ट्रे लेके जाता, लेकिन नहीं, हम हमारी गलती दूसरों पर थोपते हैं। वैसा ही काम मैंने किया। मैंने अपना पूरा दोष भगवान के ऊपर मढ़ा। फिर भी मैं मंदिर जाता था, सुबह सुबह मंदिर जाता था, अपनी सेवा भाव जो भी होती थी वो सारी सेवा करता था। बच्ची को मन में ऐसा था कि मैं बच्ची को फॉरेन में पढ़ा नहीं पाऊंगा और वक्त तो वापस आएगा नहीं, 3 साल कब निकल जाएंगे। बच्ची ने इंडिया के अंदर ही कॉलेज तलाशना शुरू करा। अचानक भगवान का ही चमत्कार है, भगवान का ही चमत्कार है। मेरा घमंड होते हुए भी उन्होंने मेरी बात को समझा कि इस व्यक्ति ने इतनी सेवा की मेरे, इसको जो दंड देना था वो तो दे रहा हूं, मैं इनके बच्चों को क्यों दंड दूं। ऐसे व्यक्ति से मुझे मिलाया, वो है गुरमीत वीर जी। गुरमीत वीर जी काम करते थे, जो बच्चे बाहर पढ़ाई करने जाते थे उनके सारे फॉर्म भरना और सारी काउंसलिंग करवाना, ये उनका काम। तब उनके पास गया, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप लंदन भेज सकते हैं, लंदन में फीस कम लगेगी, शुरू में इकट्ठी फीस पूरी भरनी नहीं पड़ेगी और आपके बच्चे के अंक भी अच्छे हैं तो आप इसको लंदन भेज दीजिए। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने बोला कि कितनी फीस लगेगी, बोले साल की 18 लाख। उस वक्त 18 लाख मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। 18,000 मेरे पास नहीं होते थे तो 18 लाख की कैसे सोच सकता था। फिर मैं थोड़ा सा मेरा मन डावाडोल हुआ। फिर मैंने ईश्वर को बोला, ईश्वर क्या वक्त, वो समय ऐसा था जब मैं 18,000 1 लाख इसको कुछ गिनता नहीं था। मेरी बेटी के जो टेनिस खेलती थी उस वक्त उसके जूते ही हर 3 महीने में पड़ते थे और 20,000 के जूते आते थे, रैकेट आता था 20,000 30,000 का, लाख 1.5 लाख रुपए महीना उसका खर्च होता था और आज मेरे पास 18,000 रुपये नहीं है। मैंने सोचा कैसे होगा। फिर भी मैंने भगवान से निवेदन किया, रोज मंदिर जाता था, भगवान को बोलता था भगवान जो करना है आप ही को करना है। मैंने बोला आप फॉर्मेलिटी पूरी कीजिए। गुरमीत वीर जी ने फॉर्मेलिटी पूरी करी, अच्छी यूनिवर्सिटी मिली, लंदन की बेस्ट यूनिवर्सिटी ग्रीनिच यूनिवर्सिटी में मिली। उसका ऑफर लेटर आ गया कि आप फीस जमा कर दीजिए। गुरमीत वीर जी ने मुझे बताया कि फ़ीस का लेटर आया, आपने कुछ अभी 3 लाख रुपए जमा करने हैं, फिर बच्ची वहाँ पहुँचेगी, फिर उसके बाद अपन करेंगे क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है, अभी फीस कैसे लेंगे क्योंकि बच्चे कोई ज़्यादा जा नहीं रहे। मैंने बोला 3 लाख भी मेरे लिए महत्वपूर्ण थे। 3 लाख कुछ 80,000 फीस मुझे डालनी थी। भगवान के पास गया, आस्था आस्था आस्था, यहाँ पर मुझे कूट कूट कर आस्था भरा गई। फिर भगवान के पास जाया, भगवान के पास जाके बैठा के रोया, गिड़गिड़ाया उनके सामने जाकर, क्योंकि मैं किसी के आगे रोता नहीं था। मैंने एक सिद्धांत बना रखा था कि मैं किसी के आगे जाके रोऊंगा नहीं, केवल जो मेरे ईश्वर है जिनको मैं सब कुछ मानता हूँ उनके आगे जाके रोऊंगा। मैं उनके आ जाके आगे रो गया। मेरा एक दोस्त है गौरव चौधरी, गौरव चौधरी को मैंने बोला, गौरव भैया बड़ी हिम्मत ही नहीं हुई, 3 लाख बड़ी रकम, कोरोना के बाद में इतनी बड़ी रकम कहाँ से आएगी। मैंने गौरव को बोला, गौरव भाई बेटी को फॉरेन भेजना पढ़ने के लिए, तो बोले तो भेजो। मैंने बोला भेजो, मतलब वो इस तरीके से एक उसका टोन है बात करने का, अगर कोई नया व्यक्ति उससे बात करेगा तो उससे लगेगा रूडली बात कर रहा है। उन्होंने बोला भेजो। मैंने भेजो, पैसे ही नहीं है, कहाँ से भेजो। मैंने 3,80,000 रुपये डालने हैं बिहाल, पैसे कहाँ से आएंगे। उन्होंने बोला आपके पास कितने हैं। मैंने बोला मेरे पास कहाँ हैं। बोले फीस कब भरनी है। बोले बस 2 दिन में फीस भरनी है। उन्होंने बोला कि मेरे अभी कार में 2 लाख रुपए पड़े हैं, अगर आप चाहो तो ये 2 लाख रुपए ले लो, फिर अपन 1,80,000 रुपये हैं और अपन देखेंगे, आप कोशिश करो कहीं से। मैंने बोला मैं कहाँ से कोशिश करूँगा, 1,80,000 छोड़, 18,000 रुपये मेरे पास नहीं है। मैंने कहा बोले अभी 2 लाख तो रखो आप, मतलब बिगर कुछ सोचे समझे ऐसा वक्त होने के बाद उसने 2 लाख रुपए निकाल के मुझे दे दिए। कहाँ से आए थे, किस काम के लिए जाना थे, उसने कुछ भी नहीं सोचा। वो दौर ऐसा था कि लोग 2-2 हज़ार रुपए देने में परेशान होते थे। किसी हम किराने की दुकान पे चले जाएं तो किराने की दुकान वाला अगर 500 रुपये होते थे तो बोलता था नहीं 500 रुपये एडवांस दो,
तो हम सामान देंगे, और उसने 2 लाख रुपए निकाल के दे दिए मुझे। ये सब भगवान का चमत्कार था। मेरा एक और दोस्त है, राजेश सिरोडकर। राजेश सिरोडकर को बोला मैंने, राजेश भाई यार बेटी को भेजना है, 3,80,000 की फीस है, 2 लाख गौरव ने दिए, मेरे पास तो कुछ पैसे नहीं है, कहीं से कुछ पैसों की व्यवस्था हो सकती है? मैंने बोला भैया अब तो कुछ जम नहीं पाएगा। मैंने बोला 2 दिन में अगर नहीं हुआ तो उसका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। बोला भैया देखता हूँ। उसी दिन रात को अचानक उसका फ़ोन आया, रात को 10 साढ़े 10 बजे, क्योंकि मैं जल्दी सो जाता हूँ, क्योंकि सुबह उठ के जल्दी मैं मंदिर जाता हूँ। मैं जल्दी सो जाता हूँ, 10 बजे तक मैं सो जाता हूँ। उससे तो सोने नींद रखने वाली थी कि फ़ोन की घंटी बजी और राजेश का देखा नंबर। मैंने बोला अभी रात को कैसे फ़ोन लगाया? उसने मुझे बोला भैया 2 लाख रुपए की व्यवस्था मैंने आपके लिए की है। मैंने कहीं से व्यवस्था की है कि हम इनको 2-3 माह में वापस लौटा देंगे। अगर आपका काम चल सकता हो, अपनी बच्ची को भेज सकते हो, तो ये 2 लाख रुपए ले लो। बस मैंने उसी वक़्त भगवान को शुक्रिया अदा किया और सो गया। सुबह उससे 2 लाख रुपए लिए, 2 लाख गौरव ने दिए थे, 4 लाख और 3,80,000 रुपए जाके मैं मेरी बेटी के साथ एक्सिस बैंक में डाल के आया, उसका अकाउंट खुलवाया, उसके ट्रांसफ़र हुए पैसे यूनिवर्सिटी में। वहाँ से लेटर आया कि आप मेडिकल करवाओ, वीज़ा सबके लिए फॉर्मेलिटी पूरी करो। मैं समझा हाँ फीस हो गई है 3,80,000, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था। फॉरेन का एक आध जगह में अजरबैजान या इधर उधर में घूम के आया, तो मैं अकेला घूम के आया, तो मुझे नहीं पता था कि पढ़ाई कैसे होती है वहाँ पर। भगवान को विश्वास था, भगवान को मैंने बोला आप ही को करना है सब। मैंने वीर जी को पैसे दिए। अब पैसे उनको दिए, मतलब अकाउंट में डाले, उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र करे, कुछ कागज़ दिए उन्होंने कि जाओ मेडिकल करवा के लेके आओ। हम अहमदाबाद गए, मेडिकल करवा के आए। फिर वीज़ा के लिए हम मुंबई गए। तो उसके पहले क्या हुआ कि वीज़ा कर डालने के पहले 3 साल का बीमा करवाना पड़ता है। वो बीमा होता है 1,75,000 का। उन्होंने फिर नई फीस बता दी 1,75,000 रुपये। मैंने कहा अब 1,75,000 कहाँ से लाऊंगा? जो देने थे मेरे जो खास दोस्त थे उन्होंने तो दे दिए मुझे। अब मैं कहाँ से लेके आऊँगा वो पैसे? मैं फिर लोड में आ गया, टेंशन में आ गया। उन्होंने बोला ये फीस, वीज़ा की फीस 40,000 और सब कुछ बता के 2.25 लाख रुपए उन्होंने फिर बता दिए मुझे। मैं फिर थोड़ा-सा लोड में आया, फिर ईश्वर को याद किया। टेंशन नहीं करता हूँ मैं बिल्कुल भी। जब मैं कुछ ऐसा होता है मैं केवल मेरे भगवान को याद करता हूँ, मेरे हनुमान जी को याद करता हूँ, मेरे श्री राम जी को याद करता हूँ। हनुमान जी को बोलता हूँ कि अब यहाँ तक आया हूँ, यहाँ तक आप लेके आए हो, आगे भी आप लेके जाओगे। जब ये सोच ही रहा था कि मेरा दोस्त है टंटू शर्मा, उसकी बहन है मोनिका। मोनिका मेरी हमेशा, मैं उनकी, वो मेरी, मतलब वो पेमेंट के मामले में कभी भी मुझे कभी भी ज़रूरत पड़े तो आधी रात को पैसे देने के तैयार रहती थी। मैं भी उनको पैसा वापस लौटा दिया करता था। मैंने उनको बोला बहन ऐसा मामला है, 3-1 लाख रुपए की आवश्यकता लगेगी मुझे, बच्ची को बाहर भेज रहा हूँ। उन्होंने बोला भैया अभी तो कोरोना ख़त्म हुआ है, थोड़े दिन हुए हैं, अब कैसे करेंगे व्यवस्था? मैंने बोला मैं कुछ नहीं जानता, करना आपको है। मतलब मैं उनसे ऐसे हक अधिकार से बोलता था, जैसे मेरे बजरंग बली को मैं हक अधिकार से बोलता हूँ, वैसे ही मैं इनको हक अधिकार से बोलता था। और ये सच्चाई है, ये सच्चाई पूरी रिकॉर्ड रहेगी जब तक मैं हूँ, जब तक भी ये यूट्यूब में रहेगा और आगे चल के भी रहेगा। उनका ऐसा सहृदय था कि उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने बोला कुछ करते हैं। अगले दिन मुझे बिगर बताए वो अपने गहने लेके, उनके कोई परिचित थे उनके पास पहुंचा दिए गहने। मुझे उन्होंने 4 लाख रुपए दिए, 3 लाख की जगह उन्होंने मुझे 4 लाख रुपए दिए। उनके पिताजी से उनने राय मशवरा करी। उनके पिताजी ने बोला कि ये लड़का अच्छा है, आप इसकी मदद करनी चाहिए। 4 लाख रुपए की मदद उनने करी, अपने गहने रख के। उसका उपकार अब जीवन में नहीं भूल सकता। इन लोगों से मैं लड़ता हूँ, कभी झगड़ता भी हूँ, पर ये मेरे दिल के सच्चे हीरे और मेरे मोती है।
मेरे परिवार के खास लोग, मैंने मेरे सगे भाई से कभी कुछ नहीं बोला कि मुझे कुछ चाहिए। केवल इन लोगों ने हमेशा मेरे लिए किया। भगवान से दुआ करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनको हमेशा खुश रखे। फिर वो चला, 4 लाख रुपए उन्होंने दिए। मुझे पता था कि आज से 3 लाख रुपए लगे, 1 लाख रुपए की और जरूरत पड़ेगी, किसी चीज़ में टिकट करवानी पड़े, बहुत सारी चीज़ है। तो हमने बोला कि भैया आपको टिकट भी करवानी होगी, बहुत सी चीज़ें, आप 3 की जगह 4 लाख रुपए रखो, ये 1 लाख रुपए बच्चे के लिए रखना, इसको खर्च मत करना। वो पैसा मैंने रख लिया अपने पास। अब क्या होता है, फिर कहानी में एक ट्विस्ट। फीस भरा गई, सब कुछ हो गया, इंश्योरेंस हो गया, सब कुछ हो गया। वीज़ा के लिए कागज़ आने थे, वीज़ा की पर्ची थी वो रखी हुई थी, कागज़ नहीं आ रहे। एक दिन मेल पे चेक हुआ, मेरी बेटी का मेल आईडी डला था उनमें, कभी मेल डलता, लेकिन मेरी बेटी का मेल आईडी डला था, उसके मेल आया कि बाकी पेमेंट जमा करें कल शाम को 5 बजे तक, नहीं तो आपका एडमिट ही कैंसिल। मैंने जाके गुरमीत वीर जी को बताया कि ऐसा मेल आया है। उन्होंने फ़ौरन चेक करा मेल, बोला हाँ मेल तो ऐसा ही आया है। अब मैंने क्या करेंगे। उन्होंने तो बोला कि जो फीस होती है वहाँ पे 18 लाख रुपए फीस कर रही थी इंडियन करेंसी के अनुसार, मतलब 9 लाख रुपए आपको जमा करना है और बाकी आप बाद में कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट में। मैंने बोला आपने तो बोला था 3,80,000 जमा कर देंगे, अपना सारा काम हो जाएगा, ये तो 9 लाख का बोल रहा, अब पैसे कहाँ से आएंगे। बात आती अब पैसे कहाँ से आएंगे, वो भी कल शाम तक, मतलब इतना पैसा खर्च किया वो सब जाया। फिर भगवान के पास गए, फिर भगवान से प्रार्थना करी, वहीं बैठे बैठे भगवान के पास जाके भगवान से प्रार्थना करी। जाके मतलब कभी भी मेरा ऐसा होता है कि मैं दूर होता हूँ तो एकांत में बैठता हूँ, भगवान को याद करता हूँ, भगवान को याद करता हूँ। मैंने मेरे बजरंगबली को याद करा, उनसे बोला आपको देखना, मतलब कभी टेंशन नहीं लेता, लेकिन इस वक्त कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने लोगों से पैसे लेके वहाँ भर दिए और फिर अब ऐसी चीज़ आ रही है। गुरमीत वीर जी ने बोला आप टेंशन मत करो, घर जाओ, फीस आज ही भराएगी। मैंने कैसे भराएगी, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। बोले आप जाइए घर पे, मैं कुछ करता हूँ और आपके पास जब आई जब दे देना। ओके। बात वो है कि 3:30 बजे की थी। मैं लिखा घर के लिए, घर जाके मेरे को तो चैन नहीं था। वहाँ बेटी से बातचीत हो रही थी, हम घर ज़्यादा बात नहीं करते कि क्या हुआ क्या नहीं, वो पूछताछ भी नहीं करते मेरे से ऐसा, ना मेरी वाइफ पूछताछ करती है ना बेटी पूछताछ करती है। मैंने बताया कि हाँ ठीक है चल रहा है, करते हैं। लेकिन मेरी बेटी को हमेशा ये विश्वास रहा है मुझ पे, जैसे मेरे को मेरे बजरंगबली पे विश्वास है। मेरी बेटी को हमेशा मुझ पर विश्वास रहा है कि पापा हमेशा करेंगे मेरे लिए ठीक। गुरमीत वीर जी का मेरे पास फ़ोन आया शाम को 7 बजे। बोले भैया आपकी फ़ीस जमा हो गई। मैंने बोला कैसे हो गई? बोले बस हो गई। आप अपनी बेटी को भेजने की तैयारी कीजिए, 2 दिन में वहाँ से वीज़ा के कागज़ आ जाएँगे। आप वीज़ा करवाइए मुंबई जाकर, दिल्ली जाकर कहीं भी वीज़ा करवाइए और तैयारी कीजिए कि आपकी बेटी को जाना है। मैंने बोला अच्छा, आपको पैसे, मैंने पैसे कब देना है? बोला आपकी इच्छा हो जब मुझे पैसे देना। मैं कहा ओके ठीक है भैया, करते हैं। घर पे बताया सबको। अगले दिन तो डेट आ गई, वीज़ा के लिए कागज़ आ गए, हम वीज़ा करवाने गए, वो वीज़ा करवाया, वीज़ा आ गया हमारे पास। वीज़ा जैसे आया मैंने टिकट करवाई बेटी की, शायद 5 अक्टूबर की, 5 या 8 अक्टूबर की टिकट करवाई होगी, 40,000 रुपये की टिकट बनी। वही मोनिका ने पैसे दिए थे, उसमें से पैसे बचे थे तो 40,000 रुपये की टिकट बनवाई। खुशी थे कि हाँ अब हमें जाना है। हम सब जगह घूम रहे थे, फिर रहे थे रिश्तेदारों को। अब जाकर रिश्तेदारों को बताया कि हाँ बेटी बाहर जा रही है फॉरेन पढ़ने के लिए। सब खुश थे। ये ट्विस्ट कहानी में, फिर कहानी में इतना ट्विस्ट आते हैं, इतने ट्विस्ट आते हैं। अचानक हम हमारे पैतृक गांव से हमारे भगवान को दर्शन करके जब घर पे आ रहे थे तो जो बेटी है जो लंदन जा रही थी उसको थोड़ा सा फीवर लगा कि कुछ फीवर टाइप हो रहा। तो मैंने जाओ डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोला कि 2 दिन देखते हैं फिर जांच करवाते हैं। मैंने बोला नहीं, 2 दिन में जांच नहीं होगी, जांच हो गई तो अभी ही जांच होगी, आप जांच करवाओ। तुरंत देखा रिजल्ट, बोले कि इसके तो बड़ा फीवर हो गया है, इसके प्लेटलेट घट रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं फिर चिंता हो गई कि टिकट करवा रखी 3 दिन बाद की और इसको भी फीवर है, इसका ब्लड में प्लेटलेट घट रहे हैं, कैसे होगा सब।
मैंने बोला अगर इसको भर्ती करना हो, एडमिट करना हो हॉस्पिटल में तो आप एडमिट कीजिए और इसको अभी ठीक करिए 2 से 3-4 दिन में। बोले कुछ भी नहीं हो सकता 2-3 दिन में, इसकी रिकवरी नहीं हो पाएगी। फिर भगवान के पास जाके भगवान से प्रार्थना करी, पर ईश्वर ने वो करा कि उसको एडमिट नहीं होने दिया। घर पे जो दवाई दी उसमें 4 दिन में ठीक हो गई, लेकिन टिकट कैंसिल नहीं हो पाई और वो टिकट के हमारे पैसे चले गए। फिर भगवान से प्रार्थना, 19 अक्टूबर की टिकट करवाई, मेरा जन्मदिन। शायद भगवान को ये पसंद था, वो मेरे को बर्थडे पे गिफ्ट देना चाहते थे 19 अक्टूबर को। 19 अक्टूबर की टिकट वापस हुई, जो जैसे हुई वैसे हुई, लंबी कहानी हो जाएगी। 19 अक्टूबर की टिकट हुई। 19 अक्टूबर की टिकट होने के बाद बेटी गई। 19 अक्टूबर को लंदन में उतरी। उस दिन मेरा बर्थडे था। मेरे बर्थडे पे बाद में पता लगा कि भगवान ने मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट दिया है। मैं खुश, पर लेकिन उस स्थिति से निकलूं कैसे? लोगों का और पैसा, बिजनेस है नहीं, बिजनेस सब खत्म हो गया है, पर और पैसा सब इकट्ठा होते जा रहा लोगों का मेरे ऊपर। मैं मंदिर तो जाता था, लेकिन मन में घमंड बहुत ज्यादा था। घमंड कूट कूट के भरा हुआ था। भगवान कर तो रहा था, काम तो निकाल तो रहा था, लेकिन वो सजा भी देना चाहता था। ऐसे ही क्या हुआ कि एक बार इसी दौरान बेटी चली गई। पूनम के दिन जो गुरमीत वीर जी है वो जा रहे थे गुरुद्वारा, बेटमा साहब गुरुद्वारा जाने वाले थे, जा रहे थे। उन्होंने बोला चलोगे क्या? तो मुझे बहुत अच्छी आस्था है, गुरुद्वारा में आस्था है। मैं हमेशा सोचता था कि मैं अमृतसर साहिब जाऊं, इंदौर के गुरुद्वारों में जाता था। मेरा दोस्त है मिन्ना भाटिया, उससे बोलता था कहीं सेवा करने का ऐसा मौका हो, क्योंकि सेवा करना मुझे अच्छा लगता था, लेकिन उसको जताता था मैं, वहाँ पर खत्म हो जाती। मैंने कहा सेवा करने का मौका हो तो मुझे बताना, मैं गुरुद्वारा जाऊँगा। तो मन में आस्था हमेशा गुरुद्वारे के लिए थी। तुमने जैसे ही बोला मैंने हाँ कर दी। हम गाड़ी में बैठे, गाड़ी में जा रहे थे, तो गाड़ी में अब यहाँ पे आते हैं रिंकू वीर जी की। वो गाड़ी में हम सुबह सुबह जा रहे थे, तो गाड़ी में उन्होंने ब्लूटूथ से चलाया सत्संग। उसमें बार बार रिंकू वीर जी बोल रहे थे धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। साकी सुनाते जाते थे और धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक बोलते रहते थे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हम सुनता रहा मैं। उनकी साकी अच्छी लग रही थी, वो सीख अच्छी लग रही थी, मन को भा रही थी। गुरुद्वारा साहब पहुंचे, बेटमा साहब लंगर चखा, वापस आए। रास्ते में गुरमीत वीर जी ने बोला कि आपको ये हिंदी में है, आपको पसंद आ रहा है? मैंने बोला हाँ। बोले मैं इसकी लिंक भेज देता हूँ। मैंने लिंक भेजी। मैंने एक आधी बार सुना होगा, मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया। अगली पूनम को, एक पूनम बाद फिर हम वापस गए, तो उन्होंने बोला आपने सुना? मैंने बोला कि हाँ, नहीं सुन पाया। तो बोला आपको सुनना। तो उसके बाद से मैंने सुनना शुरू करा। फिर वो अमृत वेला क्या होता है वो मुझे नहीं मालूम। गुरमीत रिंकू वीर जी का एक ही सबसे बड़ा मकसद है कि लोग अमृत वेला संभाले, अमृत वेला में उठे, अमृत वेला में उठकर भगवान का जाप करे। जो हमारी रामायण में लिखा है कि राम जी का नाम, भगवान सबसे बड़ा काम है भगवान का जाप करना, और जाप करके बताना नहीं किसको कि मैं जाप कर रहा हूँ। रिंकू वीर जी का भी ये कहना है कि आप जाप करो, उठो, किसी को जताओ मत कि मैं ये कर रहा हूँ। या अगर आपने किसी को दान भी किया है तो बताओ मत कि मैंने उस व्यक्ति को दान किया है। कई उस तरह की कई किस्से कहानियां वो सत्संग में सुनाते हैं कि मन ऐसा करता है कि अरे केवल भगवान पे विश्वास रखो और कभी मत बताओ किसी को कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं। वो रिंकू वीर जी इतना बड़ा सब कुछ चलाते हैं। एक उनके पास कई लोग आते हैं, बोलते हैं कि आप ये बनवा रहे हैं धर्मशाला, हम ऐसा करते हैं इतना बड़ा यहाँ पे दान करते हैं, हमारी माँ का पत्थर लगा दें। वो बोलते नहीं चाहिए मुझे आपका पैसा, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए। आपने दे दिया और जता दिया तो वो आपके किसी काम का नहीं है। आपने अगर किसी का काम कर दिया और जता दिया तो वो किसी काम का नहीं है, वो वहीं खत्म हो जाता है। सत्संग में इतनी अच्छी बातें बोलते हैं, वो इतनी अच्छी बातें बोलते हैं, मेरा समझ में नहीं है कि मैं, मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि हनुमान जी ने भेजा, मतलब हनुमान जी खुद आए हैं रिंकू वीर जी बन के। वो मुझे समझा रहे हैं कि अरे तू करता तो है, लेकिन तू ये करता है तो तेरे किस काम का? तू काम तो अच्छे कर रहा है, तू घर गुरुद्वारा में जाके सफाई कर रहा है, गुरु मंदिर में जाके साफ सफाई कर रहा है, लेकिन वहां से निकल के किसी की बैक बाइट करना, किसी की बुराई सुनना, वो आपका सारा किया धरा उसी दिन पानी फिर जाता है।
वो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि अगर हमने कितना भी अच्छा काम किया, सबसे बड़ा बेकार काम है किसी की बुराई सुनना या किसी की बुराई करना। हमारे मन में किसी की बुराई जरा सी भी आ गई वो हमारे लिए सबसे बेकार काम है। वो हमारे पूरे कर्म अच्छे चले जाते हैं। जब वो सुनना है तो मुझे ऐसा लगा कि मैं भगवान से जो पूछता था उसके आंसर मुझे यहाँ पर मिल गए। यानी बजरंग बली के साथ रोज मैं पूछता था कि आपने मुझे ऐसा क्यों किया, मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दी आपने, क्यों मुझे सजा दे रहे हैं। और मैं बोलता था कि आप जवाब क्यों नहीं देते हो, मैं उनके आगे रोता था। अब मुझे ऐसा लगा कि भगवान रिंकू वीर जी के रूप में मेरे पास आ गए हैं। मैं उन्हें मानता था कि आप मेरे गुरु हो, मानता था नहीं मानता हूँ हनुमान जी की आप हनुमान जी आप मेरे गुरु हो, मेरे आप पिता तुल्य हो, आप मेरे गुरु हो, आप मुझे राह दिखाओ, सब कुछ बोलता था। लेकिन भगवान आए कैसे सामने, तो रिंकू वीर जी आए सामने। उनका कहना है कि गुरु को ये पसंद है कि आप सेवा करके भूल जाओ, आप कुछ भी चीज करो पहले भगवान को अर्पित करो और उसका ढिंडोरा मत पीटो। ऐसी कई कहानियां वो बताते थे, कई कहानियां बताते थे। उनका ये कहना था कि कई लोग आते हैं बोलते हैं हम इतना काम करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, इतनी भगवान की सेवा करते हैं और भगवान हमें कष्ट दे रहा है। लेकिन वो देखो सामने वाला व्यक्ति, वो तो न तो भगवान के पास जाता है, न दान करता, न पुण्य करता, कुछ भी नहीं करता है और वो तो बड़े ऐश से ले रहा है। उसके बाद 2 गाड़ियां, 4 गाड़ियां, 6 गाड़ियां। तो बोले उनका कहना है, रिंकू वीर जी का कहना है कि वो उसके पुराने पुण्य हैं, वो अभी कोई पुण्य नहीं कमा रहा है, अभी कोई पुण्य नहीं कमा रहा। जिस दिन उसके खत्म होंगे उस दिन देखना उसकी क्या हाल होती है। और तुम आज पुण्य कमा रहे हो, लेकिन जो तुम्हारा पुराना गलत किया हुआ है वो आज आप थोड़े 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 में भुगत रहे हो। जब वो थोड़े थोड़े में भुगत के जब अच्छा हो जाएगा उस वक्त आपकी जीवन देखना कितना खुशहाली रहेगी। भगवान पे विश्वास रखो, ईश्वर पे विश्वास रखो, अपने गुरु पे विश्वास रखो। वो बोलते हैं या तो वाहे गुरु का जाप करो, श्री राम जी का जाप करो, श्री कृष्ण जी का जाप करो, सुबह उठो जल्दी। हम सुबह 24 घंटे भगवान ने दिए हमारे लिए, लेकिन क्या हम उसको 10% भगवान को नहीं दे सकते हैं? 2 घंटे 40 मिनट हम ईश्वर को नहीं दे सकते हैं? अगर नहीं दे सकते तो लानत है हमारे ऊपर। जो सुबह उठेगा, जो सुबह उठकर ईश्वर का नाम लेगा, ईश्वर का नाम जपेगा, उसका धीरे धीरे मन का मेल धीरे 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 दूर होता रहेगा। उसका मन का मेल धीरे धीरे जब दूर होते जाएगा उसकी श्रुत जुड़ने लगेगी ईश्वर के ऊपर। और अगर वो बुरे काम भी कर रहा है और बुरे काम करते करते भगवान का नाम जप रहा है, भगवान उसको धीरे धीरे, एकदम नहीं होगा कि एक ही दिन में वो बुरे काम करना छोड़ देगा। भगवान उसको शरण देगा, धीरे धीरे उसको मांझना शुरू करेगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि उसके बुरे काम सारे खत्म हो जाएंगे, वो अच्छे पे लग जाएगा, जैसे वाल्मीकि जी जैसा। ऐसे कई कहानियां, कई किस्से सुनाते हैं वो, कई सच्ची घटनाएं सुनाते हैं कि कई फल, जैसे आम का फल बहुत जल्दी से फल देना शुरू कर देता है और इमली का फल बहुत टाइम बाद देता है, लेकिन फल जरूर देता है। अगर हमने पौधा रोपा है तो फल जरूर मिलेगा। अगर आपने जिस चीज का पौधा रोपा है वो चीज आपको जरूर मिलेगी। वो कूट कूट के भरते हैं और इतनी अच्छी तरह से समझाते हैं वो कि किसी भी इंसान को समझ में आ जाए। वो बताते थे, औरंगजेब का उदाहरण देते हैं, कई बहुत सारे लोगों का उदाहरण देते हैं कि इनके पुण्य अच्छे थे, कुछ नहीं कर पाए, लेकिन बाद में क्या हुआ, क्या भुगते हैं। जब वो सब चीजें मैं सुनता रहा और उसको अमल में लाना शुरू करा। सबसे पहले अपने ऊपर शुरू करी, अपने साथ में शुरू करी, अपने घर वालों को बताया कि किसी का फोन आए और वो किसी की बुराई कर रहा है तो उसी वक्त उसकी काट दो बात और दूसरी बात शुरू करो कि हाँ कैसे हो, क्या चल रहा है। इस तरह की बातचीत मत करो कि उसकी हाँ में हाँ मिलाना। अगर उसने आपने हाँ में हाँ मिला दी तो भी आप उसके पाप के भागीदार बनोगे। जिसकी बुराई हो कर रहे हैं उसका कुछ भी नहीं जा रहा, उसके तो पाप घट रहे हैं, लेकिन आपके पाप बढ़ रहे हैं उसकी अगर बुराई सुन भी रहे हो आप। ये जब कहानी किस्से सब मेरे मन में उतरे, मुझे ऐसा लगता था जैसे बजरंग बली मुझे समझा रहे हैं। मेरे बजरंग बली मुझे सारी चीज समझा रहे हैं कि तेरे जीवन में इतनी गलतियां हैं, तूने इतनी गलतियां कर रखी है, फिर भी तूने जो चाहा मैंने तुझे दिया है, जो तूने मांगा दिया है, पर लेकिन तुझे कष्ट भी इसलिए दे रहा हूँ या अगर चीजें सुधार लेगा तो तेरे जीवन में कष्ट नहीं आएंगे। मैंने सुधारना शुरू करी। फिर पता लगा कि अमृत वेला में चालिया करते हैं, रिंकू वीर जी चालिया करते हैं, पूरे 40 दिन तक प्रवचन देते हैं वो गोल मार्केट में मुंबई में।
गोल बाजार में देते हैं, और एक समर में होता है उनका, एक दिवाली के टाइम होता है, गुरु पर्व पे होता है। तो जो गुरु पर्व वाला था चालिया, वो मैंने अटेंड किया। रोज डेली सुबह 2:30 बजे उठ के नहा धो के मैं बैठ जाता था। रिंकू वीर जी का कहना है कि आप उठो तो सही, उठ के बैठ जाओ, बैठ जाओगे तो ही आपका काम शुरू हो जाएगा। आप मत नहाओ, आप केवल थोड़ा स्नान कर लो, हाथ पैर, अगर आप तबीयत खराब है तो हाथ पैर धो लिए, ये कर लिए, लेकिन आप शुरू तो करो। मैंने भी इस तरीके से शुरू किया। बोले जब आप इस चीज में लगन लगनी शुरू होगी तो आपको थोड़े दिन बाद ऐसा होगा कि आपका मन ही नहीं भाएगा कि आप नहाए बिगर बैठे। वही बात सही पक्का निकली। आज कितना भी ठंड हो, कुछ भी हो, मेरे मन में अगर एक सवाल आया कि आज बहुत ठंड है, नहाना नहीं चाहिए, लेकिन नहीं, मन ही नहीं मानता, मेरा मन ही नहीं मानता। मैं सुबह उठता हूँ, जल्दी से उठ के नहाता हूँ, नहा के तिलक लगाता हूँ, तिलक लगा के मैं अपने भगवान का नाम लेता हूँ, श्री राम जी का, हनुमान जी का, वाहिगुरु का, एंड वीर जी के प्रवचन सुनता हूँ। रोज सुबह सुबह वीर जी के प्रवचन सुबह 3 बजे, 2:30 बजे से शुरू हो जाते हैं। जपजी साहब का पाठ चलता है, मूल मंत्र का पाठ करता। मूल मंत्र मतलब अभी नहीं बोलूँ, आप ऐसे घमंड कहलाएगा, पर बताना जरूरी, मूल मंत्र मुझे कंठस्थ याद हो गया है। मैं मूल मंत्र का पाठ करने लगा। मैं चाले फिर मुझे क्या कि मुझे मन में लगन लगी कि मुझे वीर जी से मिलना चाहिए। मैंने टिकट करके मुंबई गया। वहाँ धर्मशाला है, वहाँ बिगर उन जहाँ पे गुरुद्वारा है वहाँ पे जाना होता है। वहाँ पे 1 या 2 दिन के लिए आप रुक सकते हो। मैं वहाँ पे गया, वहाँ पर मुझे मिस्टर संदीप मिले। संदीप जी ने मुझे जोड़ा, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा मुझे, और वीर जी की सारी चीज़ें मुझे पता पड़ने लगी। उसी में से मुझे पता पड़ा कि चालिया शुरू हो रहा है। फिर मैं वहाँ पे गया, मैंने कहा अब तो मैं जाके मिलूँगा, वीर जी से मिलूँगा, बातें करूँगा, उनसे बात करूँगा। क्या शब्द ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, बात करूँगा, कि आपने मेरा जीवन परिवर्तित कर दिया है। मैं दोपहर को पहुँच गया था मुंबई, उल्लासनगर गया और गुरुद्वारे गया, वहाँ पे रुका, वहाँ पे थोड़ा सा आराम किया। फिर मैं इंतज़ार करने लगा कि कब रात होगी, कब रात होगी। मैं रात हुई, मैंने वहीं पे लंगर चखा। रात हुई, मैं 12 बजे गोल बाजार पहुंच गया, जहाँ सत्संग होता है रिंकू वीर जी का। वहाँ पर गया। मुझे पता था कि लोगों ने बताया था कि वीर जी 2-2:30 बजे आते हैं। मैं 12:30-1 बजे पहुंच गया वहाँ पे। वहाँ बैठा, वहाँ पर चल रही थी सेवा कार्य, चल रहे थे, जो भी चल रहे थे हुए। देखा गाड़ी आई है, एक महापुरुष गाड़ी में से उतर रहे हैं। देखते से ही मुझे ऐसा लगा कि मेरे जीवन परिवर्तन करने वाले गुरु आ गए हैं मेरे। मैं बड़ा खुश हुआ कि जाके उनके चरणों में लौट जाऊं, लेकिन उन्हें ये पसंद नहीं है। उनका कहना है कि मेरे पैर क्यों पड़ते हो, मेरे पैर पड़ने से कुछ भी नहीं होगा, आप पैर पड़ो अपने गुरु के। वो उन्हें पसंद नहीं है कि कोई उनके पैर छुए, वो सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दे, वो ये सब चीज़ों से बहुत परे हैं। यही बातें मुझे उनकी अच्छी लगती है। मैं गया, उनको नमस्कार किया, उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैंने बोला कि मैं इंदौर से आया हूँ। उन्होंने कुछ नहीं बोला। उनके सेवादार ने धीरे से मुझे कहा कि थोड़ा सा पीछे हो जाओ। मैं सोच रहा था कि वीर जी से बहुत सारी बातें करूंगा, लेकिन उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। बस देखा और देख के वो चल दिए आगे। उनके पीछे कोई भीड़ नहीं, कोई कुछ भी नहीं, सब दूर से नमस्कार कर रहे हैं। देखते मंच के करीब पहुंच गए। मंच के करीब पहुंच के मुआयना कर रहे हैं खुद ही, सत्संग शुरू होने वाला है सब। मैंने बोला गुरु वीर जी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, मतलब ये मेरा गलत सोचती, मैं माफी मांगता हूँ उस चीज के लिए जो मेरे मन में आया। पर लेकिन कहीं इतनी ज्यादा पब्लिक, उनको यूट्यूब पे सुनने वाले 35,000 40,000 वैसे रहते हैं, और ये पब्लिक यहाँ पे भरी रहती है, 10,000 20,000 लोग भरी रहती है और सत्संग करते हैं। मैंने बोला बात तो करी ही नहीं इनने मेरे से, मुझे कंफ्यूज में। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आए हैं इतनी दूर, मिल लिए, देख लिए, बहुत है। मैंने कहा क्या पता क्या है, मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे। ये ख्याल चल ही रहे थे। उनका सत्संग शुरू हुआ, सत्संग सुन रहा हूँ। उसके बाद मैं निकल गया, मैं इंदौर आ गया।
पर मन में ये सवाल कौंध रहा था कि ऐसा क्यों व्यवहार करा इनने। मेरे फिर भी सत्संग तो सुनता था, मैं सुना। इसी दौरान 1 या 2 दिन बाद एक प्रसंग आया, शायद हो सकता है मेरे दिल की बात बजरंगबली ने उन तक पहुंचा दी। एक प्रसंग आया, पर प्रसंग आया कि मैं रात को 2 बजे 2:30 बजे यहाँ पे आता हूँ, देखता हूँ पूरी पब्लिक रहती है यहाँ पर, जो बिल्कुल सुबह सुबह उठ के आती है, भगवान का नाम जपने आती है। ये नहीं बोला कि मेरे को सुनने आती है, बोले भगवान का नाम जपने आती है। मैं उनसे मिल के हाथ जोड़कर निकल जाता हूँ, मैं किसी से बात नहीं करता। लोग मुझे समझते हैं कि मैं घमंडी हूँ या कुछ भी हूँ, इस टाइप का शब्द उन्होंने बोला, लेकिन मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। उन्होंने ये बोला सीधा कि मैं उनसे माफ़ी मांग, क्योंकि जब मैं जाकर सत्संग करने की वाला रहता हूँ, उस वक्त मेरी लई जुड़ी रहती है कि मैं बस वाहेगुरु 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 में अपने मग्न रहता हूँ। मैं न इधर देखता हूँ न उधर देखता हूँ, न मुझे किसी से बात करने की भी इच्छा नहीं होती है कि मैं किसी से बात करूँ। बस ऐसा रहता है कि मैं अकेले अकेले बैठा रहूँ और सत्संग सुनूँ। जब सत्संग खत्म होने के बाद भी मैं थोड़े लोगों से इसलिए बात करता हूँ कि मैं उनसे बातचीत कर लूँ, तो न तो पहले न आखिरी में किसी से मिलने का मन नहीं होता है। उन्होंने मेरी बात का जवाब दिया, इतने अंतर्यामी है, इतने अंतर्यामी, मेरे एकदम चमत्कृत, मेरी आंखों में आंसू आ गए कि अरे मेरी बात को रिंकू वीर जी ने सुन लिया। उसका जवाब भले से 2 से 3 दिन बाद दिया, लेकिन उन्होंने मेरी बात का जवाब दिया, मुझे संतुष्टि कर दी। एक तो बजरंगबली ने मेरे बात का जवाब दिया कि ऐसा दौर क्यों आया, क्योंकि मैं बहुत प्राउडी हो गया था अपनी बातें कि मेरे पास ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा, बस सबको सुनाता नहीं था, लेकिन मेरी टोन में वो चीज़ थी। वो टोन के कारण भगवान ने मुझे एक चंकट मारा कि अब बैठ जा। दूसरा मेरे मन में आया कि ये ऐसा क्यों, उसका भी जवाब रिंकू वीर जी ने दिया। तो इतना अंदर तक लई लगी हुई है, इतनी श्रुत जुड़ी हुई है ईश्वर से रिंकू वीर जी की। मैं तो इनके जैसा क्या बोलूं, महान संत पाकर मैं धन्य हो गया। मैं रोज सुनता हूँ, जब भी मेरा मन थोड़ा सा विचलित होता है, मैं कभी ऐसा रहता है कि सुननी में तो रोज डेली सुबह उठता हूँ, सुनना होता है तो सुनता हूँ, या फिर मैं अपने भगवान का नाम लेके, जैसे चालिया नहीं चल रहा है तो भगवान का नाम लेना है तो अपनी माला लेके बैठता हूँ। लेकिन जब मन डगमगाने लगता है तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ। छोटी छोटी सी साखी जो होती है ना, उस साखी को सुनने बैठ जाता हूँ। मेरी गाड़ी में जा रहा हूँ अगर, तो गाड़ी में लगा देता हूँ मोबाइल को, उसको जोड़ देता हूँ ब्लूटूथ से और सुनता हूँ। मेरे में एनर्जी भर जाती है, इतनी एनर्जी आती है, इतनी एनर्जी आती है, जो अगर नेगेटिविटी भी आ रही है मन में, वो नेगेटिविटी सारी खत्म हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि बजरंगबली तो आके जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन बजरंगबली के रूप में रिंकू वीर जी आके मुझे रोज जवाब देते हैं मेरी बातों का। मुझे आज कोई प्रॉब्लम है अगर, या किसी चीज़ का मुझे सॉल्यूशन चाहिए, मुझे केवल खोलना पड़ता है मोबाइल और यूट्यूब और कुछ भी, बस मैं सर्च करता हूँ रिंकू वीर जी, अपने आप वो कोई सा भी प्रसंग आ जाता है सामने, उस प्रसंग पे क्लिक करता हूँ, 1 या 2 प्रसंग सुनता हूँ और मेरी बात उनकी, मेरे अंदर जो सवाल कौंध रहा है, उस सवाल का जवाब रिंकू वीर जी दे देते हैं। कैसे होता है ये? चमत्कार ही है ना। आप मानोगे तो गंगा माँ हूँ, न मानोगे तो बहता पानी। अगर आप मानोगे तो चमत्कार है, नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं। मैं इसको चमत्कार मानता हूँ। मैं आज भी रिंकू वीर जी से मिला नहीं हूँ, आज ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कल मैंने संदीप भैया को फोन लगाया था कि मुझे वीर जी से मिलना है, तो वीर ने बोला कि वीर जी चालिया खत्म करके बाहर जाते हैं, अभी 1 महीने के लिए बाहर गए हैं, सितंबर में आएंगे, आप फोन लगाना, अगर उपलब्ध रहे तो मिल लेंगे। इतनी अंदर से मेरी इच्छा है, जब तक हो सकता है सितंबर तक ये यूट्यूब पे आ जाए। अगर वीर जी मेरी बात सुन पाए या उनके कोई भी अनुयायी बात सुन पाए तो उन तक मेरी बात जरूर पहुंचाए। मुझे उनसे बैठकर बात करनी है। मेरे दिल में अगर सच्ची लगन होगी तो उनसे जरूर बात होगी। फिर उसके वहीं से मैंने कई लोगों को फ़ोन लगाए थे उनकी यूट्यूब के अंदर देख के, तो एक बहन जी का फ़ोन आया था मेरे पास कल रात को बहन जी का भी फ़ोन आया। संदीप भाई से बात होने के बाद बहन जी का फ़ोन आया। बहन जी ने मुझे बताया कि अभी चालिया खत्म हुआ है, आप ऐसा कीजिए कि उसके बाद आप आना, और जब चालिया चलता है, अभी गुरु पर्व पे चालिया होगा, उसके बाद वो सब लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, उस वक्त आप मिल सकते हैं। तो मुझे गाइडेंस तो मिला है, मुझे बात तो करनी है, हूँ तो जिद्दी। मेरा बजरंगबली रिंकू वीर जी से ज़रूर मिलवाएंगे मुझे।
जिन्होंने मेरी जीवन बदल दिया। आज भी मुझे अगर कुछ होगा, किसी भी चीज़ की तकलीफ होगी या कुछ भी होगा, मैं किसी को नहीं बोलूँगा, केवल बजरंग बली से बोलूँगा। फिर यूट्यूब खोलूँगा, रिंकू वीर जी को अमृत वेला लगाऊँगा, रिंकू वीर जी को सर्च करूँगा। रिंकू वीर जी को सर्च करने के बाद उनकी कोई सी भी 2-3 साखी सुनूँगा। जब उनकी 2-3 साखी जब सुनूँगा ना, मेरी बातों का जवाब मिल जाएगा। आप भी एक बार आजमा के देखिए। आप पहले अमृत वेला उठना शुरू कीजिए। रिंकू वीर जी का कहना है कि अगर एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को अमृत वेला से जोड़ दिया तो वो बहुत बड़ा पुण्य का काम है। मुझे गुरमीत जी ने अमृत वेला से जोड़ा है। मैं आपको बोलता हूं कि आप अमृत वेला से जुड़िए और उसका अमृत वेला का चमत्कार देखिए। आपके मन में कोई भी शंका, कुशंका या कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, किसी चीज का रिजल्ट चाहिए, तो आप केवल सर्च करना अमृत वेला रिंकू वीर जी, क्लिक कर देना। आपको रिंकू वीर जी की बहुत सारी साखी छोटी छोटी, कोई 15 मिनट की होगी, कोई 20 मिनट की होगी, कोई 25 मिनट की होगी। वैसे तो उनका रात को लाइव चलता है सत्संग, लेकिन जब छोटी छोटी सी रहती है, उस क्लिप को आप जाइए, 2 या 3 क्लिप देखेंगे, उसमें आपकी बात का आंसर मिल जाएगा आपको कि आपके साथ ये घटना क्यों हुई है, आपके साथ ये घटना क्यों हो रही है या क्यों हो सकती है, क्या हो सकता। इस बात का जवाब भी रिंकू वीर जी आपको दे देंगे। न तो रिंकू वीर जी आपको जानते हैं अच्छे से, लेकिन आपने मन में प्रश्न किया, रिंकू वीर जी उसका उत्तर देंगे। बजरंग बली आके उत्तर नहीं देंगे ना, खुद सामने आकर, वो श्री राम जी नहीं आके देंगे, शंकर भगवान नहीं आके देंगे, उनने किसी को तो भेजना है ना। तो रिंकू वीर जी को भेज रखा है। रिंकू वीर जी, मुझे कुछ भी तकलीफ हो, कुछ भी हो, खुशी की बात हो, खुशी की बात में भी शेयर करना चाहता हूँ उनसे, तो उनके साखी सुनता हूँ, उसमें खुशी की बातें आती है, बहुत सारी खुशी की बात आती है। आज एक चल रहा था आलस के ऊपर कि आलस क्या होता है। आलस वो इस वाले चालिये का फर्स्ट डे का था कि आलस में क्या होता है, हमारा जो मन रहता है वो मन हमें रोकता है कि ये काम नहीं करना है। फिर एक संत रहते हैं, वो नदी में छलांग लगा जाते हैं, बहुत सारी चीजें मतलब आपको मोटिवेट करते हैं रिंकू वीर जी कि आप भाग ही नहीं पाओ, और जब आप भाग नहीं पाओगे ईश्वर से दूर तो आपका कभी बुरा नहीं होगा। ऐसे हैं हमारे रिंकू वीर जी। जैसे एक कहानी सुनी होगी आपने कभी, एक बहुत बड़े भक्त रहते हैं, साधु महात्मा रहते हैं। वो साधु महात्मा भगवान के इतने बड़े भक्त रहते हैं, उनको विश्वास रहता है भगवान पे कि कुछ भी होगा ये मुझे बचाएंगे या अच्छा करेंगे। एक बार क्या होता है, बाढ़ आती है बहुत, तो पूरा गांव डूबने लगता है। जब गांव डूबने लगता है तो सब लोग भाग के जाते हैं, बहुत सारी नावें आती है और नाव में बैठ के जाने लगते हैं। सब बोलते हैं कि चलो 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 महात्मा जी, चलो अपन चलते हैं। महात्मा जी, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, भगवान आएंगे। सब चले जाते हैं। अब गांव में पानी भर रहा है, जहाँ महात्मा जी बैठे हैं वहां कमर तक पानी आ गया। कमर तक पानी आया, एक बड़ी सी बोट आई, बड़ी सी बोट लेने आई, बोलो चलो महात्मा जी, चलो महात्मा जी, चलो महात्मा जी। महात्मा जी बोले मैं नहीं जाने वाला, मेरे भगवान आएंगे, मुझे विश्वास है। पानी यहाँ तक आ गया, गर्दन तक आ गया। अब बोल रहे हैं महात्मा जी की, भगवान आप मेरे को भेजो, मेरे को लेने आओ। उसी वक्त हेलीकॉप्टर आता है, हेलीकॉप्टर ऊपर से आता है, क्योंकि नाव नहीं आ सकती, कुछ भी नहीं आ सकता, पानी यहाँ तक आ गया। अब क्योंकि खड़े होने के बाद यहाँ तक पानी आ गया, ऊपर से हेलीकॉप्टर आता है, वहां से जोर से चिल्लाते, रस्सी फेंकते हैं, इशारा करते हैं, रस्सी फेंकते हैं। वो रस्सी उनके सिर तक आई थी, हाथ तक आई थी रस्सी। और वो बोलता है, महात्मा जी बोलते हैं, नहीं मैं नहीं पकड़ूंगा रस्सी, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को भगवान लेने आएंगे, भगवान लेने आएंगे मुझे, भगवान बचाएंगे मुझे, क्योंकि मैंने भगवान की सेवा की है। घमंड, और भगवान की सेवा की है, भगवान आएंगे। यहाँ तक पानी आता है, महात्मा जी मर जाते हैं। महात्मा जी ऊपर जाते हैं, भगवान उनको मिलते हैं, भगवान से शिकायत करते हैं कि हे भगवान, मैंने इतनी सेवा करी, आपने मेरे को बचाया नहीं, आप मेरे को बचाने नहीं आए। भगवान बोलते हैं कि बच्चा, जब तेरे कमर तक पानी आया था जब बोट थी, जब तेरे चेस्ट तक पानी आया तो बड़ी नाव हुई थी, जब तेरे सिर तक पानी आने लगा था, गर्दन तक, तो तेरे को हेलीकॉप्टर लेने आया था। और क्या करता मैं, तेरे को इतनी सारी चीजें भेजी, तू पहचान ही नहीं पाया, तो मैं तो खुद आ नहीं सकता हूँ, मैं तेरे लिए साधन मुहैया करा देता हूँ। तो हमें ईश्वर, हमारी भक्ति अगर ईश्वर पे, तो ईश्वर हमें चीजें भेजता है। हमें ध्यान देना है कि हमें किस चीज को पकड़ना है, हमें समझने की शक्ति होनी चाहिए। भगवान खुद नहीं आएगा,
मैंने भी ये सोचा ना, मैंने भगवान से बहुत पूछा है कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान मेरे साथ ऐसा क्या हुआ। भगवान ने सारा जवाब देने के लिए रिंकू वीर जी को भेज दिया। अब मुझे कुछ भी तकलीफ होती है, रिंकू वीर जी मेरी बातों का जवाब देते हैं। मैं उनसे मिला नहीं हूँ, केवल एक बार देखा है मैंने, 5 मिनट के लिए उनको रूबरू देखा है, मतलब क्या बैठ के उनका सत्संग सुना है, लेकिन आस-पास में केवल 5 मिनट के लिए मैंने देखा होगा। लेकिन वो मेरी सारी बातों का जवाब देते हैं, मतलब मेरे बजरंगबली मेरी सारी बातों का जवाब देते हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी बातों का अनुसरण करूँ, उनकी बातों का अनुसरण करते हुए मैं चलूँ, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश करूँ। कोशिश बहुत करता हूँ, लेकिन डगमगाता हूँ, गिरता हूँ, माफ़ी माँगता हूँ। पर वीर जी का कहना है कि छोड़ना नहीं। होता है, आपकी आदतें एक दिन में नहीं बदलेगी, लेकिन छोड़ना नहीं। अगर छोड़ दिया तो फिर वापस गर्त में चले जाओगे। बस यही चीज़ सुनता रहता हूँ। अगर थोड़ा-सा भी मेरा मन विचलित होता है, रिंकू वीर जी मुझे सँभालते हैं, बजरंगबली मुझे सँभालते हैं। तो ये है मेरी आज की सच्ची कहानी कि आप अमृत वेला में उठिए, अमृत वेला को पकड़ लीजिए, आपके जीवन में सुख शांति सब आएगी। मेरे ऊपर बहुत सारा देनदारी चढ़ गई थी, ईश्वर की कृपा से। वो एकदम तो नहीं होगी कि भगवान पोटली ला के दे देंगे कि 1 करोड़ 2 करोड़ चलो ये काम करो। मुझे भगवान ने रास्ते पे लगाया, मुझे नई लाइन दी, मुझे सिखाया कि आप ये करो, आप वो करो, और वो धीरे 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 वो सब चीज़ें जो पहाड़ बना हुआ था, वो पहाड़ कम होते जा रहा है। अभी भी धीरे धीरे होगा, वो पहाड़ धीरे 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 सारा पहाड़ खत्म होते जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि सारा पहाड़ खत्म हो जाएगा और मुझे इतनी सारी स्किल्स इतने दिनों में मिली है, 1-2 साल में इतनी सारी चीज़ें मैंने सीखी है कि उसके द्वारा मैं लोगों का भला कर सकूँगा। मैं ऐसी-ऐसी चीज़ें सीख रहा हूँ, मेरी ब्रीथ एक्सरसाइज, मेरी साउंड हीलिंग, मेरे योगा, इन सब में इतना निपुण होने की कोशिश कर रहा हूँ, सीख ही रहा हूँ, ताकि मैं लोगों को ठीक कर सकूँ। मैं एक माध्यम बनूँ और लोगों को ठीक कर सकूँ। और यही मेरा भगवान से प्रार्थना है कि सबको स्वस्थ रखे, मेरे पूरे परिवार को स्वस्थ रखे, पूरे समाज को स्वस्थ रखे, पूरे विश्व को स्वस्थ रखे। और जैसा काम रिंकू वीर जी कर रहे हैं, रिंकू वीर जी ने तो बहुत लोगों को जोड़ लिया। अगर हम एक व्यक्ति को भी जोड़ लिया अमृत वेला से, तो हमारे लिए बहुत पुण्य का काम होगा। तो बस यही थी मेरी कहानी, यही है मेरा चमत्कार। मुझे रोज़ चमत्कार देखने को मिलते हैं, मुझे हमेशा रिंकू वीर जी से बात होती है, वो मेरी बातों का हल करते हैं। यह एक चमत्कार से कम नहीं है, यह तो बजरंगबली के चमत्कार का कम है। ये बहुत बड़ा चमत्कार है, इसमें बजरंगबली का ही हाथ है। और ये चमत्कार है कि रिंकू वीर जी मेरी बातों का जवाब देते हैं। वो ये कहते हैं कि आप किसी का भी नाम लो, राम जी का ले हो, वाहेगुरु ले हो, श्री कृष्ण का ले हो, पर नाम ले हो। तो ऐसे संतों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मेरी जीवन बदल दिया। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप भी अमृत वेला से जुड़िए, अमृत वेला ट्रस्ट से जुड़िए और सुबह का नियम बनाइए। ईश्वर को 2 घंटे 40 मिनट जरूर दीजिए। जय श्री राम, जय वाहे।